दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, बोले अभी तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जंतर मंतर पर भिड़े पुलिस के साथ किसान, तो किसान बोले गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, आंदोलन फिर से एक बार होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी ने किया केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन, तो भड़के केजरीवाल, बोले हमें रोक नहीं पाओगे, देश को नंबर 1 बनाकर रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, महापंचायत में लिए गए बड़े फैसले, सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आएंगे किसान सड़कों पर। एमएसपी समेत अब देश के मुद्दों पर होगी किसानों से बातचीत, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक बने बीजेपी के लिए सिरदर्द, बोले अगर चुप रहता तो राष्ट्रपति बनता। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बता देंगे दोस्तों, सिंगू बॉर्डर पर नहीं जो है यहाँ पर रुक रहे किसानों ने पुलिस के साथ की दोस्तों झड़प, इसके बारे में बताएंगे। कई किसानों को हिरासत में लिया गया था कल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से भड़के कई किसान, भाजपा पर बोला बड़ा हमला, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि देश का किसान देश की शान, सरकार कर रही है किसानों के साथ बुरा व्यवहार, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिल्किस बानो पर एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने गुनहगारों को लगाई फटकार, बोले तत्काल में जेल में डाला जाए इनको वापस, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, एक बार फिर से आंदोलन शुरू होगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस लड़ेगी या फिर आप मौका छीन लेगी, अब आपस में ही भिड़ गए हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से उतरा सड़कों पर किसानों का हजूम, दिल्ली के जंतर मंतर पर दोस्तों जी किसानों ने दिया धरना। दरअसल आपको बता दें, कल पुलिस और किसानों के बीच में जमकर झड़प हो गई, जिसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत और किसानों का जो संगठन है दोस्तों बुरी तरीके से भड़क गया। आपको बताते चले, दरअसल बीते दिन किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद किसानों में रोष था। हालांकि आपको बता दें, सिंगू बॉर्डर पर महापंचायत रखी गई थी, इस महापंचायत के तहत कई बड़े फैसले लिए जाने थे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, कई फैसले लिए जाने के बावजूद भी, इजाज़त लेने के बावजूद भी सरकार ने किसानों को रोकने की कोशिश की। दरअसल आपको बता दें, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है किसानों ने अपना हुजूम बनाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में ले लिया है और कई को जो है यहाँ पर पकड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। इसके चलते किसानों ने साफ कह दिया कि इस महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, भले ही अभी सरकार ने इनको रोक लिया हो, लेकिन आने वाले समय में सरकार किसानों को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, इतने सारे किसान, इतना सारा हुजूम रोकना दोस्तों मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। आपने पिछली बार देखा होगा दोस्तों, कई किसान भाइयों की जान चली गई थी और उन्होंने अपनी जान इसीलिए दी थी, शहादत इसीलिए दी थी ताकि किसानों को उनका हक मिल पाए। लेकिन अब तक ना ही किसानों को एमएसपी दी गई है, ना ही किसानों के लिए दोस्तों कोई ऐसा रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि उनको एमएसपी की गारंटी मिले। सरकार ने बेसिकली जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के ही लोग भरे पड़े थे, और आप भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उस कमेटी में होंगे तो वो कमेटी कैसी होगी, ये बात आपसे छुपी नहीं है। और इसीलिए अब एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है और सरकार को चेतावनी दे दी है कि अब आंदोलन फिर से स्टार्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, सत्यपाल मलिक बने बीजेपी के लिए नाक की नकेल, भारतीय जनता पार्टी को रगड़ रगड़ के धोया। दरअसल दोस्तों, सत्यपाल मलिक एक ऐसे नेता माने जाते हैं, कि ऐसे राज्यपाल माने जाते हैं जो बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं, और वो बिल्कुल सही बात बोलते हैं। वो चाटुकार नहीं है दोस्तों जो बीजेपी में रहकर बीजेपी की चाटुकारिता करें। अब सत्यपाल मलिक ने दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला है। दरअसल आपको बताया, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था
और राष्ट्रपति चुनाव में जो यहाँ पर सत्यपाल मलिक का नाम ना लेते हुए द्रौपदी मुर्मू को चुना गया। और यही बात जो है दोस्तों सत्यपाल मलिक को बुरी लग गई। सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मैं किसानों का मुद्दा नहीं उठाता, आम मुद्दे नहीं उठाता, अगर मैं बीजेपी की तरफ बोलता तो जो है यहाँ पर बीजेपी मुझे ही राष्ट्रपति बनाती। जाहिर सी बात है दोस्तों सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं इस बात में 100% सच्चाई है। आपने देखा कि किसानों के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक ने हमेशा बीजेपी को घेरा। सत्यपाल मलिक ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार कर रही है वो गलत है। और यही बात दोस्तों सत्यपाल मलिक की बीजेपी को बुरी लग गई। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर आप किसानों के साथ बुरा करोगे और अगर कोई इंसान उसको देख रहा है तो फिलहाल ये पता चल जाता है कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की पोल खोल दी थी और अब वो पोल दोस्तों बीजेपी के लिए नाक की नकेल बन चुकी है। जी हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्यपाल मलिक पर निशाना साध रही थी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर वो सरकार का साथ देते तो जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए उन्हें ही चुना जाता। लेकिन दोस्तों सरकार सच्चे लोगों को कहाँ चुनती है? सरकार तो सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनती है जो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। आपने देखा ही सही है बीते दिनों में किसानों के लिए सत्यपाल मलिक बार बार बोले और ये बात बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। और कहा जाता है बीजेपी को जो अच्छा नहीं लगता बीजेपी अपनी पार्टी से उसे बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्यपाल मलिक को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि उनको दोस्तों राष्ट्रपति के लिए नहीं चुना गया। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों, लेकिन इस वक्त सरकार पूरी तरीके से फंस चुकी है। क्योंकि इस वक्त सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तोहमत जो लगा दी है ना, तो लोग सोचते हैं कि इनकी पार्टी के लोग इन पर हमला बोलना आखिर पूरा मामला है क्या, और इसीलिए सरकार बौखलाई हुई है सत्यपाल मलिक से। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज़बरदस्त तरीके से भड़कते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं मनीष सिसोदिया। बोले जो बीजेपी ने किया वो हमने नहीं किया तो हो गए नाराज़। दरअसल आपको बता दें मनीष सिसोदिया को फंसाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और मनीष सिसोदिया बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर भी हैं। इसीलिए एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे वो कराना चाहती है जो वो चाहते हैं और जानबूझकर सरकार गिराने की कोशिश करती रहती है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को हमारी सच्चाई नहीं भाती है, ये सिर्फ वही चीज़ें करते हैं जो दोस्तों आप समझिए इनको समझ में आती हैं। जाहिर सी बात है अगर एक पार्टी दोस्तों देश के लिए कुछ अच्छा काम कर रही है तो इनको वो समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कोई कह रहा 800 करोड़, कोई कह रहा 144 करोड़, अगर आपके पास सबूत है तो सबूत बताओ। और दोस्तों एक बात तो सच है कि सबूत पर ही बात करना चाहिए, हवा में बात नहीं करना चाहिए कि भैया आपने इतने घोटाला कर दिया, आपने उतने का घोटाला कर दिया। अगर सबूत है तो बताओ। अगर आपके पास सबूत है कि मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप एविडेंस बताओ ना, लेकिन एविडेंस नहीं बताया जा रहा है। और यही सरकार की नाकामी है दोस्तों कि सरकार अपने आप को ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है और ये ओवर स्मार्टनेस दोस्तों सरकार को बुरी तरीके से भारी पड़ने वाली है। क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों आपसे और फिर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस वक्त सरकार जो काम कर रही है ना उसके लिए कहीं ना कहीं जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। बोले कितना ही रोक लो आंदोलन होगा शुरू। दरअसल आपको बता दें कल बीते दिन किसान धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठने के बाद किसानों ने जमकर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ा। इसलिए भी खदेड़ा दोस्तों क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी किसानों को जो यहाँ पर रोकने की। दरअसल आपको बता दें टिकरी बॉर्डर समेत कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहाँ जहाँ किसान बैठे थे, लेकिन जंतर मंतर पर महापंचायत हुई दोस्तों, और इस महापंचायत में जो यहाँ पर किसानों का हजूम फिर से पहुँच गया। जाहिर सी बात है अगर किसानों को इंसाफ नहीं मिला, किसानों को एमएसपी नहीं मिली है दोस्तों तो वो तो वापस जाएंगे ही, लेकिन सरकार को ये बात भा नहीं रही है। सरकार सिर्फ एक चीज़ जानती है और वो है दोस्तों गरीबों को और मजलूमों को दबाना। इसीलिए यहाँ पर भी सरकार यही करती हुई नज़र आ रही है।
सरकार को साफ दिखाई दे रहा है कि दरअसल बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ किया नहीं है। और दोस्तों बीजेपी जो है यहाँ पर इस वक्त किसानों के लिए कुछ करने वाली भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो किसानों को जो यहाँ पर रोक सके। लेकिन इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल किसान सरकार पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और किसानों से उलझना सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी भी होगी और सबसे बड़ी गलती भी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों देश में अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो इस देश का किसान ही है, जो आपको और हमें अन्न उगाकर खिलाता है। मैं तो कहता हूँ दोस्तों एक बार फिर से हो ही जाए आंदोलन शुरू, सरकार के होश ठिकाने लगाने के लिए और 2024 में हराने के लिए ये आंदोलन बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि देश के मेन मुद्दों पर जब बात होगी दोस्तों तभी सरकार का पूरी तरीके से ध्यान हटेगा। और यही कहीं ना कहीं जो यहाँ पर किसान फिर से एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आम जनता से मिल ही रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर फूटा हमला, बड़ा हमला। बोले फिलहाल बिल्किस बानो के गुनहगार को जल्दी मिले सज़ा वरना जनता नहीं करेगी माफ़। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत आए दिन मोर्चा खोलते रहते हैं और ऐसे में दोस्तों अब सरकार के खिलाफ फिर से एक बार किसान नेता राकेश टिकैत सड़कों पर उतर गए। राकेश टिकैत का कहना है कि फ़िलहाल सरकार असदुद्दीन ओवैसी कहना है कि सरकार जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ बुरा व्यवहार कर रही है और उनको इंसाफ नहीं दे रही, ये सरासर अन्याय है। ओवैसी ने कहा कि कल के उन सारे रेपिस्टों को हवा मिलेगी जो लोग महिलाओं के साथ दोस्तों दुष्कर्म कर कर पहुँचे हैं, वो भी सोचेंगे कि हम भी माफ़ी ना मांगे और हमें भी माफ़ कर दिया जाएगा। और दोस्तों फिर तो ये जो इतना बड़ा जुर्म होता है दोस्तों, ये बहुत आसान सी चीज़ बन जाएगा, बहुत मामूली सी चीज़। लोग दोस्तों आप समझिए दरिंदे हो जाएंगे और उनको यही लगेगा कि क्या हुआ, कुछ दिन बाद छूट जाएंगे अगर ऐसी चीज़ें। हालांकि कल इस पर सुनवाई हुई है और इस पर बड़ा फैसला लेने की बात भी बोल दी गई है दोस्तों, क्योंकि अब बिल्किस बानो को इंसाफ ज़रूर मिलेगा और वो सारे अपराधी दोस्तों वापस जेल में जाएंगे जो जेल से बाहर आए, क्योंकि इंसाफ यही है। बिल्किस बानो को अगर इंसाफ देना है दोस्तों तो उन सबको जल्द से जल्द अंदर डालना ही होगा जिन लोगों ने बिल्किस बानो के साथ ये किया। और जाहिर सी बात है सरकार चाहे कुछ भी कर ले उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा वापस, क्योंकि देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया दोस्तों। और ये माहौल ऐसा है कि फ़िलहाल सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उन अपराधियों को बचा नहीं पाएगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहेंगे कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और इस वक्त इस सरकार पर भरोसा करना बेकार। आप ऐसे आरोपियों को छोड़ रहे हो 11 जिन्होंने न सिर्फ महिला के साथ दुष्कर्म किया बल्कि 4 महिलाओं के साथ किया और दोस्तों 4 को मार दिया। बड़ी मुश्किल से बिल्किस बानो ने अपनी जान बचाई थी। उस वक्त की बात है जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे और वो किसी तरीके से आदिवासी समाज के पास पहुंची थी दोस्तों, उन्होंने हेल्प मांगी थी। ये सारा मैटर था, बहुत लंबा है कहानी आपने अगर सुनी हो तो। लेकिन दोस्तों आज दिल दुखता है कि ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं और उनको छोड़ती कौन है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में दोस्तों क्या चल रहा है। बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश करती है कि वो अपराधियों को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर वो दे और उन्हें छोड़ देती है फ़िलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जंतर मंतर पर महिलाएं भी पहुंची, महिलाओं ने दिया सरकार के खिलाफ धरना। दरअसल आपको बता दोस्तों इस बार किसान नेता और राकेश टिकैत सभी किसान नेता जितने भी वो एकजुट हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार महिलाओं का जलवा अभी से ही देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से दोस्तों टिकरी बॉर्डर पर जंतर मंतर पर महिलाओं का धरना दिखाई दिया। महिलाओं ने साफ ऐलान कर दिया कि फ़िलहाल वो एक बार फिर से आंदोलन करेंगी। आपको बता दें इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी शहादत दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी हौसला उन लोगों का टूटा नहीं है और यही साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार के खिलाफ एक बार फिर से महिलाएं जो है वो आ गई हैं। आपको बताते चलें सरकार के खिलाफ महिलाओं ने साफ ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल इस बार फिर से एक बार धरना दिया जाएगा। लेकिन इस बार दोस्तों जिस तरीके से आज़ादी की लड़ाई जीती गई थी, ये धरना भी पूरी तरीके से जीतेगा, क्योंकि फ़िलहाल महिलाओं का ऐलान हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं किया जाएगा और ना ही करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फ़िलहाल ना किसानों को एमएसपी दी गई है, ना ही किसानों के साथ जो वादे किए थे वो पूरे किए गए। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। अब सरकार दोस्तों कितना ही कुछ बोले लेकिन किसान सरकार की बात मानने वाला नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पर एक चीज़ तो तय है कि दोस्तों ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनेगा। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपके बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूटा दोस्तों कांग्रेस का गुस्सा। बोले किसानों को डराए धमकाने की कोशिश की जा रही। जी हाँ, एक बार फिर से दोस्तों किसानों के समर्थन में राहुल गांधी उतर गए। आपको बताते चले दोस्तों किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ने उतरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का खून चूसने में लगी हुई है। जी हाँ, सिपर बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से कुछ वादे किए थे, वो वादे ना निभाने के चलते अब राहुल गांधी ने सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि किसानों को उनका हक नहीं मिला, और जाहिर सी बात है कि अगर किसानों को उनका हक नहीं मिला है तो फिर से एक बार धरने पर बैठेंगे। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि हम हमेशा देश की माटी के किसानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। किसानों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम साथ ज़रूर देंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों अब सरकार के ख़िलाफ़ राहुल गांधी भी एक बार फिर से उतरने की तैयारी में है। मतलब साफ है दोस्तों कि देश में एक बड़ा आंदोलन होगा किसानों का, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी पर हमला बोला है। राहुल ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी महंगाई बेरोजगारी और किसानों पर बात नहीं करते हैं। अगर दोस्तों ऐसा ही चलता रहा तो आप समझिए देश में महंगाई स्थिर बढ़ता रहेगा। पेट्रोल डीजल के दाम, आम सब्जियां, गेहूं, दालें, ये सब के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मेन मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है। अब समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार सरकार इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि यही तो दोस्तों देश के असल मुद्दे हैं। लेकिन बात किन पर होती है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। जाहिर सी बात है इन मुद्दों पर बात होगी दोस्तों तो फिर कैसे काम चलेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो गुजरात में भिड़ा आप कांग्रेस और बीजेपी, आखिरकार कौन मारेगा बाजी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे भिड़ना है गुजरात में, और जाहिर सी बात है इस बार गुजरात में कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। हालांकि देखना ये होगा दोस्तों कि क्या पिछली बार का रिकॉर्ड जो था कांग्रेस का वो कायम रहता है या फिर दोस्तों कांग्रेस अपना रिकॉर्ड खो देती है। क्योंकि हम आपको बता दें पिछली बार कांग्रेस ने जो यहाँ पर महज 10 सीटों से चूक गई थी, और 10 सीटों की वजह से दोस्तों बीजेपी वहाँ पर सरकार बना लिए था। लेकिन अब की बार देखना ये दिलचस्प है दोस्तों कि क्या बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी या फिर केजरीवाल उड़ा ले जाएंगे सत्ता, या इस बार कांग्रेस दे देगी चोट एक बड़ी भाजपा को। आपको बता दूं इस वक्त गुजरात में दोस्तों खेल होने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आप आपस में ही भिड़ रहा है। हालांकि जिसका पल्ला सबसे भारी दिखाई दे रहा है दोस्तों वो है कांग्रेस और आप। इन दोनों में से ही हमें तो लग रहा है कोई बाजी मारकर ले जाएगा, क्योंकि बीजेपी के खास करके नरेंद्र मोदी के सत्ता छोड़ने के बाद से दोस्तों गुजरात कमज़ोर होता चला गया। गुजरात में कोई ख़ास नरेंद्र मोदी का अब दबदबा बचा नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई है, बता दोस्तों आपको एक बार फिर से वरुण गांधी हुए दोस्तों अपनी सरकार पर हमलावर। बोले 10 लाख नौकरियां पैदा करने के बाद विषय है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों 10 लाख नौकरियां जो है यहाँ पर दी जाएंगी। पीएम जी 10 लाख नौकरी कहाँ से दोगे? ये पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए हैं दोस्तों वरुण गांधी। दरअसल आपको बता दें भाजपा अक्सर दोस्तों नौकरियों की बात करती है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी तक किसी को नौकरियां नहीं दी गई। अब वरुण गांधी ने फिर से एक बार अपनी सरकार को घेर लिया। वरुण गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल सरकार वादे तो करती है, लेकिन उन लोगों को दोस्तों नौकरियां नहीं देती जिन लोगों को नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जाहिर सी बात है दोस्तों एक सरकार चलाने के लिए या फिर एक चीज़ चलाने के लिए देश में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फ़िलहाल नौकरियां दी जाए युवाओं को। बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है दोस्तों, लेकिन फिलहाल इस मुद्दों पर सरकार चुप बैठी रहती है। अब इसी पर फिर से एक बार वरुण गांधी ने सरकार को घेर लिया। वरुण गांधी ने साफ कहा कि सरकार बताए कि 10 लाख नौकरियां कहां से पैदा कर देगी वो, क्योंकि दोस्तों अब तक सरकार ने जितने भी वादे किए वो सारे के सारे झूठे थे। अब ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत तो नहीं होगा कि वरुण गांधी अपनी सरकार पर लगातार हमलावर होते हैं। अच्छा है दोस्तों, कम से कम सच्चाई के साथ तो हैं ये लोग, भले ही बीजेपी के साथ है, लेकिन जो उल्टा करता है अपनी सरकार के ख़िलाफ़ बोलने का दम रखते हैं। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग सरकार के ख़िलाफ़ है लोग उन्हें पसंद भी करते हैं दोस्तों, क्योंकि कम से कम उनकी राजनीति इस टाइप की होती है जो आपको और हमें समझ में आती है। चलिए फिलहाल अगर आपको दोस्तों सीधे सीधे हमारी न्यूज़ पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाएं, ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए और आप इसी तरीके की ख़बरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए दोस्तों लेकर आते रहते हैं इसी तरीके की सच्ची और बिल्कुल सही खबरें। क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल